Hello everyone, welcome to my video lectures in Mathematics Part 1 of Standard 11th Commerce Section स्टूडेंट्स। आज के वीडियो लेक्चर्स में हम क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाएंगे आपकी स्टैंडर्ड 11th मैथमेटिक्स पार्ट 1 कॉमर्स सेक्शन का चैप्टर नंबर 3, जिस चैप्टर का नाम है कॉम्प्लेक्स नंबर्स, और इसी चैप्टर का एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 4 का 7th पार्ट सॉल्व करके हम आपको दिखाने जा रहे हैं। तो चलिए क्वेश्चन को देखते हैं। यही आपका क्वेश्चन नंबर 4 का 7th पार्ट है। इसमें आपको क्वेश्चन में दिया इवेलुएट द फॉलोइंग, जिसमें 4th का 7th पार्ट है। आई रेज टू पावर 30 प्लस आई रेज टू पावर 40 प्लस आई रेज टू पावर 50 प्लस आई रेज टू पावर 60। इसी को इवेलुएट करना है। इवेलुएट करने का मतलब इसे सिंप्लीफाई करेंगे और इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे। तो चलिए इस क्वेश्चन के सलूशन को देखते हैं। क्वेश्चन में दिया आपका आई टू पावर 30, आई रेज टू पावर 30 प्लस आई रेज टू पावर 40 प्लस आई रेज टू पावर 50 प्लस आई रेज टू पावर 60। इसे सिंप्लीफाई करना है। तो यहाँ से आप प्राप्त करेंगे आई टू पावर 30 को आप ब्रेक कर देंगे आई स्क्वायर टू पावर 15, क्योंकि 15 का 2 से जब मल्टीप्लाई करेंगे 15 टू जा 30 आपको प्राप्त होता है। अब इसी तरह आई टू पावर 40 को ब्रेक करेंगे आई स्क्वायर टू पावर 20, क्योंकि 20 का 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 40। इसी तरह थर्ड टर्म है आई टू पावर 50 को ब्रेक करेंगे आई स्क्वायर टू पावर 25, क्योंकि 25 का 2 से मल्टीप्लाई करिएगा 50 प्राप्त होगा। इसी तरह लास्ट टर्म आई स्क्वायर टू पावर यहाँ 30 लिखेंगे, क्योंकि 30 का 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 60 आपको प्राप्त हो जाएगा। अब इस थर्ड स्टेप में आप जानते हैं आई स्क्वायर का वैल्यू -1 होता है, अर्थात आई स्क्वायर इज इक्वल -1 होता है। अब यहाँ से आई स्क्वायर के प्लेस पे आपको -1 पुट करना है, पावर एज इट इज आपको लिखते जाना है। 15 है, फिर इस यहाँ पे होगा -1 टू पावर 20, यहाँ पे -1 टू पावर 25 प्लस -1 टू पावर 30 हो जाएगा। -1 पे पावर जब ऑड नंबर होता है तो उसका वैल्यू -1 होता है। तो 15 ऑड नंबर है तो -1 टू पावर 15 इज इक्वल -1 हो जाएगा, प्लस -1 टू पावर 20 जो कि एक इवन नंबर है, इसका वैल्यू +1 हो जाएगा। जब इवन होगा तो +1, तो यहाँ 1 लिख देंगे केवल। थर्ड टर्म में आएंगे -1 टू पावर 25 जो कि ऑड नंबर है, इसका वैल्यू -1। फोर्थ टर्म में आएंगे -1 टू पावर 30 जो कि इवन नंबर है, इसका वैल्यू +1 हो जाएगा। अब ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं तो -1 प्लस इंटू प्लस प्लस हो जाएगा, प्लस इंटू माइनस -1 ये हो जाएगा, प्लस इंटू प्लस प्लस हो जाएगा। -1 से आपका +1 कैंसिल, -1 से +1 अगेन कैंसिल होता है, कुछ भी नहीं बचा, इसका मतलब 0 हो जाएगा। तो यही जो है दिए गए क्वेश्चन का फाइनल आंसर आपको प्राप्त हो जाएगा। तो इस तरह से जो है हमने आपको दिखाया क्वेश्चन नंबर 4 का 7th पार्ट, जो कि एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन था, जिसे जो है हमने आपको सॉल्व करके दिखाया। अब इसी तरह हम क्वेश्चन सॉल्व करके हम आगे आपको दिखाने जा रहे हैं इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, जो कि एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया आपका फाइंड द वैल्यू ऑफ, जिसमें 6 का फर्स्ट पार्ट है आई रेज टू पावर 49 प्लस आई रेज टू पावर 68 प्लस आई रेज टू पावर 89 प्लस आई रेज टू पावर 110। तो चलिए इसे हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6.1 का सलूशन। 6.1 में आपका दिया है आई रेज टू पावर 49 प्लस आई रेज टू पावर 68 प्लस आई रेज टू पावर 89, आई रेज टू पावर 89 प्लस आई रेज टू पावर 110। इसे सिंप्लीफाई करना है। तो इसे सिंप्लीफाई करने के लिए इस फर्स्ट टर्म को
आपको ब्रेक कर देना आई स्क्वायर। अब यहाँ से 49 को आप 2 से डिवाइड कर लेंगे, तो 2 2 जा 4, ये 9 2 4 जा 8। तो यहाँ आई टू पावर में आएगा ये 24 इंटू अगेन आप आई लिखेंगे और इसका पावर 1 होगा, जो कि लिखेंगे नहीं। अब इसी तरह सेकेंड स्टेप में सेकेंड टर्म में आएंगे, इसे लिख देंगे आई स्क्वायर टू पावर। अब ये 68 को 2 से डिवाइड कर लेना है, तो 2 3 जा 6, ये 8 आएगा, 2 4 जा 8। तो ये जो डिवाइड करने के पश्चात आपको ये क्वोशंट वैल्यू यहाँ पावर लगा देंगे 34। ऐसे थर्ड टर्म में आएंगे, आई स्क्वायर लिख देंगे और यहाँ पावर 89 है, तो 89 को 2 से डिवाइड कर लेते हैं। ये 2 से डिवाइड होगा, 2 4 जा 8, ये कैंसिल, 9 2 4 जा 8, रिमाइंडर वैल्यू 1 होता है। तो यहाँ आई टू पावर 44 इंटू आई लिख देंगे और ये 1 है पावर के रूप में लिखना, जो कि लिखेंगे नहीं 1। अब इसी तरह लास्ट स्टेप में आएंगे, 110 है आई का पावर, तो इसे आप लिख देंगे आई स्क्वायर टू पावर। अब 110 को आपको 2 से डिवाइड कर लेना है, तो 2 5 जा 10, ये 1 ये 0, 2 5 जा 10 हो जाएगा। तो आई स्क्वायर पे पावर आ जाएगा आपका, ये जो क्वोशंट वैल्यू 55 हो जाएगा। अब इसे को आप सॉल्व करेंगे। अब यहाँ थर्ड स्टेप में आई स्क्वायर का वैल्यू आप जानते हैं क्या होता है, आई स्क्वायर इज इक्वल -1 होता है। तो आई स्क्वायर के प्लेस पे -1, पावर है आपका 24, आपको एज इट इज लिख देना है, इंटू आई, प्लस आई स्क्वायर का वैल्यू -1 टू पावर 34, प्लस आई स्क्वायर का वैल्यू अगेन -1 पावर 44, प्लस आई स्क्वायर का वैल्यू -1 टू पावर 55। इस तरह से आप लिखेंगे। -1 पे पावर 24 जो कि एक इवन नंबर है, तो इसका वैल्यू +1 इंटू आई, -1 टू पावर 34 ये भी आपका एक इवन नंबर में आता है, तो इसका भी वैल्यू क्या हो जाएगा, +1। -1 टू पावर 44 है, तो 44 कैसा नंबर है आप देख रहे हैं, 44 किस तरह का नंबर है, इवन नंबर है, तो इसका भी वैल्यू क्या हो जाएगा, +1। अब इसी तरह -1 टू पावर ये 55 है, तो 55 जो है 2 से डिवाइड नहीं होगा, इसका कारण क्या होगा, इस कारण ये ऑड नंबर होगा, तो इसका वैल्यू -1 हो जाएगा। अब इसे सॉल्व करते हैं, तो आई का 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, आई ये आपका +1, ये +1 और ये प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा, तो ये आपका देखिए कैंसिल हो जाता है। तो फाइनली आपको मिल जाता है आई +1। अब इसमें पहले आप 1 लिख दीजिए, उसके बाद आप चाहें तो आई लिख सकते हैं। तो यही जो है इस दिए गए क्वेश्चन का फाइनल आंसर आपको प्राप्त हो जाएगा। देख लीजिए कहीं कोई मिस्टेक नहीं होना चाहिए, ये डिवाइड करने पे सेम वैल्यू है, ये भी आपका सही जा रहा है। यहाँ देखिए एक चीज़ छूट रहा है, ये जो थर्ड टर्म में देखिए हमने आई लिखना छोड़ दिया है, ये -1 पे पावर ये 44 है, यहाँ देखिए आई छूट रहा है, तो यहाँ आई रहेगा ये। तो थर्ड टर्म में यहाँ भी आई है, तो यहाँ भी आई आपका रहेगा। और यहाँ पे देखिए ये थर्ड टर्म में ये आई है, तो यहाँ आई रहेगा आपका। तो -1 से आपका ये +1 कैंसिल होगा, और ये जो आपका आई है ये बचा है एज इट इज, ये कैंसिल किसी से भी नहीं हुआ है। तो आई प्लस आई क्या हो जाएगा, आई प्लस आई क्या हो जाएगा, 2i हो जाएगा। तो इसका आंसर आपका 2i प्राप्त होगा। ये जो देखिए थर्ड स्टेप में ये जो थर्ड टर्म है, यहाँ पे आई हमसे जो है छूट गया था, तो ये देखिए फिर से अगर हमने लिख करके आपको दिखा दिया। तो इस तरह से जो है क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट पार्ट हमने आपको सॉल्व करके दिखाया, जिसे जो है आपने समझा। अब हम इसी तरह सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 का सेकंड पार्ट। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 का सेकंड, इसका सलूशन। 6 का सेकंड दिया आपका आई प्लस आई स्क्वायर
प्लस आई टू पावर 3 प्लस आई टू पावर 4। अब इसे सिंप्लीफाई करना है, तो इसे सिंप्लीफाई करने के लिए ये फर्स्ट टर्म जैसे एज इट इज आप लिख देंगे। आई स्क्वायर का वैल्यू -1 होता है, आप जानते हैं आई स्क्वायर इज इक्वल -1। अब इस आई क्यूब को आप ब्रेक करेंगे आई स्क्वायर इंटू आई, क्योंकि आई स्क्वायर का आई से मल्टीप्लाई करेंगे आई क्यूब प्राप्त हो जाएगा। अब इसी तरह आई टू पावर 4 को लिखेंगे आई स्क्वायर टू पावर 2 कर देंगे, तो 2 2 जा 4 ये प्राप्त हो जाएगा। अब इसे अगेंस्ट और आगे सॉल्व करते हैं तो ये होगा आई, ये प्लस इंटू माइनस -1, और यहाँ से आई स्क्वायर का वैल्यू पुट कर लेते हैं। आई स्क्वायर इज इक्वल -1 है, तो इस आई स्क्वायर के प्लेस पे -1 आ जाएगा, और ये आई प्लस अगेन आई स्क्वायर का वैल्यू -1, ये पावर 2 लगा देंगे। अब यहाँ से आई -1 प्लस इंटू माइनस -1 का आई से आप मल्टीप्लाई करेंगे आई, और -1 का स्क्वायर कर देंगे, तो ये इवन नंबर है तो -1 का स्क्वायर करेंगे, वैसे भी माइनस का स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 1 जब 1 हो जाएगा। अब ये माइनस आई से आपका प्लस आई कैंसिल होता है, -1 से +1 कैंसिल, फाइनली आपको क्या मिल रहा है, कुछ भी नहीं मिल रहा है, तो इसका मतलब 0 हो जाएगा। यही जो है दिए गए क्वेश्चन का फाइनल आंसर आपको प्राप्त हो जाएगा। तो इस तरह से जो हमने आपको दिखाया क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट पार्ट एंड सेकेंड पार्ट, जो कि इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन था, जिसे जो है आप प्रिपेयर करेंगे। ऐसे ही और भी आगे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हम सॉल्व करके दिखाएंगे जो एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट होगा। वीडियो यदि पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए एंड चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।